मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। ग्वालियर नगर निगम ऑफिस का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज किया गया और वाटर कैनन छोड़ी गई। ग्वालियर में जन समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने आज नगर निगम का घेराव किया। ग्वालियर नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, उखड़ी सड़कें व गंदगी सहित अन्य समस्याओं के विरोध में कांग्रेस ने आज नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेत्री रश्मि पवार शर्मा के नेतृत्व में करीब 4 सैकड़ा कांग्रेसी बाल भवन से होते हुए निगम मुख्यालय की ओर पहुंचे। पुलिस ने तरण पुष्कर के पास ही बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया। कांग्रेसियों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने वाटर कैनन से पानी को छोड़कर बौछार शुरू कर दी, जिससे कांग्रेसी हिम्मत नहीं जुटा सके और उन्होंने कदम अपने वहीं रोक लिए। लेकिन फिर भी कुछ कांग्रेसी आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद कांग्रेसियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जैसा आपने देखा था कि ये बैरिकेड्स पे ऊपर चढ़ गए थे, बैरिकेड्स क्रॉस करके अंदर कूदने का प्रयास कर रहे थे। काफ़ी समझाइश के बाद भी नहीं मान रहे थे, ज़बरदस्ती अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ सेकंड्स के लिए वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा, बाकी पूरा शांतिपूर्वक निपटा। नहीं, कोई बल प्रयोग नहीं किया। देखिए, हम लोगों ने आज जैसा कि शांतिपूर्वक तरीके से नगर निगम का घेराव कर रहे थे और यहाँ पर निगम के द्वारा जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनकी कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा था, जैसे कि पानी है, सीवर है और आवारा पशु हैं। हमारी मुख्य बात यही थी कि लोगों के ऊपर वो हमले कर रहे हैं, आवारा पशु, उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, वो आक्रामक हो रहे हैं। गली मोहल्ले में सीवर खुले हुए हैं, गंदगी व्याप्त है। स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट का तो कुछ है ही नहीं। सिटी रह गई है, लेकिन स्मार्ट जैसी कोई बात। नेतागढ़ थे, सभी ने बताया कि कुछ सफाई को रिलेटेड लेके कुछ उन्होंने बातें बताई, कुछ जो निराश्रित गोवंश है उनको लेकर कुछ बताया। हम लोग निरंतर नगर निगम ग्वालियर इसमें तत्पर है, कार्रवाई कर भी रहे हैं हम लोग और हमारी व्यवस्था निरंतर इंप्रूव हो रही है। जो पॉइंट बताए गए हैं उस पर भी हम लोग काम करेंगे और अपने ग्वालियर शहर को स्वच्छ और साफ बनाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में 4 दिन पूर्व हुई रिंकू शर्मा की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। श्योपुर में हिंदू संगठनों में उबाल है। आरोपियों को सजा दिलाने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने श्योपुर में कोतवाली पर तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है और फिर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे गए, जिनके माध्यम से इन संगठनों ने मांग उठाई है कि रिंकू शर्मा के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मामले को लेकर के आपने कोतवाली में आज ज्ञापन दिया है। दिल्ली में बजरंग दल कार्यकर्ता जो राम मंदिर निर्माण में निधि संग्रह अभियान में लगा हुआ है, उसकी जिहादियों द्वारा, मुस्लिम युवकों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक हत्या कर दी गई है। उसी के एवज में महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक जिलाधीश को ज्ञापन दिया है। उसमें कुछ शर्त मांगे रखी हैं विश्व हिंदू परिषद ने। तो जो रिंकू शर्मा की हत्या हुई है उसके परिवार को एक नौकरी और 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। जिहादियों द्वारा जो षड्यंत्रपूर्वक घटनाएं हो रही हैं उनको गिरफ्तारी करके जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके उन पर आशुका की कार्रवाई की। शिवरी नारायण आईडीएफसी बैंक खाता धारक को अब तक नहीं लौटा पाया उसके खाते से चोरी हुई रकम। जांजगीर चांपा जिले के टेम्पल सिटी शिवरी नारायण में कुछ ही दिनों पहले खोजे गए आईडीएफसी नामक बैंक में 15 दिन पहले शिवरी नारायण नगर के ही एक बड़े व्यापारी आनंद अग्रवाल की पत्नी पूजा अग्रवाल के खाते से पैसा गायब हो गया था, जिसे आईडीएफसी बैंक के मैनेजर अमन गुप्ता ने आश्वासन दिया था कि कुछ ही दिनों में आपकी रकम जल्द ही आपको वापस मिल जाएगी। उसके एवज में बैंक के द्वारा हितग्राहियों के खाते में होल्ड बैलेंस डालकर उन्हें एक प्रकार का लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया था, जिससे नाराज होकर आज नगर
शहर के कई प्रतिष्ठित व्यापारियों ने बैंक के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाकर थाने में ज्ञापन सौंपा है और इस पर जल्द कार्यवाही करने की मांग की है। अगर इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई उचित कार्यवाही नहीं होती है तो 1 हफ्ते के अंदर शिवरी नारायण के व्यापारी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी बैंक प्रबंधन की होगी। HDFC बैंक खुला है नया शिवरी नारायण में। वहाँ आनंद अग्रवाल जी एक अपना अकाउंट खुलवाया था। अकाउंट खुलने के 1 दिन बाद ही उसके अकाउंट से 7,86,000 रुपया निकल गया, उनको पता नहीं चला। इसलिए सब व्यापारी आज बैंक भी गए थे और बैंक से सीधा थाना में आए हैं। थाना में हम बताने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं कि 7 दिन के अंदर में उसका कार्रवाई नहीं होता तो हम लोग वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी जानकारी थाना में देने आए हैं। अग्रवाल जी बताएंगे क्या परेशानी है? मैं जिस दिन यहाँ अकाउंट खुलवाया उस दिन मेरे को मतलब यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा हाँ IDFC बैंक शिवरी नारायण में मैं अपना अकाउंट खुलवाया। मतलब मैं यहाँ कोई इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं लिया। और 4 दिन बाद मैं पूछने ज़रूर आया यहाँ पर कि आप लोगों की सुविधा क्या है। तो बोले कि ठीक है, सुविधा जो है 4 दिन 5 दिन के बाद आपके जनरेट हो जाएगा, ये अभी नहीं हो पाएगा। तो बोला ठीक। और दूसरे दिन मेरे अकाउंट से ही नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से किसी ने 7,86,000 रुपया हैक कर लिया। और बाद में मैं यहाँ पूछा कि भाई मैंने तो मतलब आप लोगों से नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग कुछ सुविधा ली ही नहीं है, तो ये जनरेट कैसे हुआ? तो इन्होंने, मुझे लगता है कि इन्होंने धोखे से, मतलब उसमें केवल एक राइट करना था, वो राइट की इन लोग धोखे से किए हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जाऊँ किसके पास। बैंक जा रहा हूँ तो बोले मेरे सीनियर मैनेजमेंट से बात करिए, सीनियर मैनेजमेंट यहाँ आ नहीं रहे हैं। ये बैंक फ्रॉड का मामला था अग्रवाल जी का, और उसमें अपराध कायम है। अपराध क्रमांक 58 420 के FIR है। एक टीम हमारी झारखंड गई हुई थी, 3-4 ज़िले में घूम के आज ही लौटी है, सवेरे 6 बजे पहुंची है। तो अभी तक कोई अपने को क्लू हासिल नहीं हुआ है। जो मोबाइल नंबर या बैंक खाते थे सब अनिश्चित हैं, उनका कोई एड्रेस सही नहीं है। करीबन 1 हफ्ता टीम वहाँ रही है और अभी भी जांच चल रही है। अपने तरफ से प्रयास में लगे हुए हैं। जो मुख्य खाता था जिसमें पैसा ट्रांसफ़र हुआ, एक आसाम के एड्रेस में है और एक चंडीगढ़ के एड्रेस में है। वहाँ भी ये बैंक जब ओपनिंग हुआ तो ये अपना एक माहौल बनाते हैं कि हमारे यहाँ अकाउंट खुलवाइए। और जब अकाउंट खुलवाने के लिए हमारे ऑफिस में आए, मैं विवेक अग्रवाल, श्याम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, मेरी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। इन्होंने बताया कि आप हमारे अकाउंट खुलवाइए, हम आपको सेविंग बैंक में, बाकी बैंकों में जो 3% 4% ब्याज है उसकी जगह 7% देंगे, आपको करेंट अकाउंट में भी ब्याज देंगे। और ऑनलाइन बैंकिंग का ऐसा सुविधा बताए जो कि ऐसा लगा कि वो हमारी सुविधा नहीं है, वो हमारे साथ फ्रॉड करने का भविष्य का रणनीति के तहत बनाया जा रहा है। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंडिया हमारे यहाँ जो पिछले कई विगत सालों से कार्यरत है, जहाँ आज तक एक भी धोखाधड़ी नहीं हुई है, ना ही सुनने को मिली, ये बैंक अभी खुला ही नहीं है। और उसके बाद इतने बड़े अमाउंट 7,86,000, अच्छा वो उतना ही अमाउंट उनके पास था, पता नहीं उस अमाउंट को प्राप्त करने के लिए, अर्जित करने के लिए कितने। हिंदू जागरण मंच द्वारा रिंकू शर्मा हत्याकांड में न्याय की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। हिंदू जागरण जिला गंज बासोदा द्वारा दिल्ली की जो घटना है, श्री राम भक्त रिंकू शर्मा की हत्या की गई थी, इस घटना के विरोध में हिंदू जागरण मंच जिला गंज बासोदा ने ज्ञापन दिया है और आरोपियों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस लगाकर फांसी की मांग की गई है और उनकी संपत्ति कुर्क करके रिंकू शर्मा के परिवार के नाम की जाए। इस मौके पर संगठन के समस्त दायित्ववान कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज वक्त है जागने का, आज जाग जाओ तो हम फिर अपने राष्ट्र निर्माण हिंदू राष्ट्र को घोषित करा सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। कई जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं, एक तरफ योगी जी और एक तरफ मोदी जी हिंदुत्व की बात करते हैं, दिन दहाड़े जय श्री राम के नारे पर बोलने पर मार दिया जाता है। क्या सरकार कुछ नहीं कर रही? क्या सरकार ने बहुत कुछ करा। धारा 370 से लेके 3 तलाक से लेके राम मंदिर के अभियान से लेके आज मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य
कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। राजनांदगांव शहर के कमला कॉलेज मैदान में एक दिवसीय राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साइड हो जाओ सर आप। इस आयोजन में तीरंदाजों ने अपनी धनुर्विद्या का जोहर दिखाया। प्रतियोगिता अभिलेख अग्रहरी स्मृति एवं जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। राजनांदगांव शहर के कमला कॉलेज मैदान में आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में धनुर्धरों ने अपनी कुशल कला का प्रदर्शन कर टारगेट पर अपना निशाना साधा। आर्चरी प्रतियोगिता शुरू हो रही है। आज से राजनांदगांव में अभिलेख अग्रहरी स्मृति तीरंदाजी प्रतियोगिता जो राज्य स्तरीय है का आयोजन आज से किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से लोग यहाँ पर आए हैं, भागीदार बने हैं, जिसमें दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर, सरगुजा और राजनांदगांव की भागीदारी सुनिश्चित की गई है और सभी अपने धनुर्विद्या का यहाँ प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ पर राजनांदगांव में भी काफ़ी स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं, जिसके यहाँ पर लोग इसका देखेंगे प्रतियोगिता किस तरह से होती है। 50 मीटर का डिस्टेंस हम लोग अभी देख रहे थे, बहुत अच्छा लोगों ने टारगेट को भेदा है, तो मेरी शुभकामनाएं पूरी टीम को है। धन्यवाद। जी बताएं कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम सिंघोला से हूँ। मेरा नाम खुमेंद्र साहू है। मैं पिछले 4 साल से आर्चरी का खेल खेल रहा हूँ और आज हमारे राज्य स्तरीय मैच है राजनांदगांव में, यहाँ मैं भाग ले रहा हूँ। और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता और यहाँ जो राज्य स्तर पर है, क्या कुछ कमी लगता है कि जो खिलाड़ियों के लिए कम है वो होना चाहिए? खिलाड़ियों के लिए बुनियादी सुविधाएं अभी थोड़ी बहुत कम है, जिनको अगर पूरा कर दिया जाता है तो हमारे जो प्लेयर हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। खिलाड़ियों को भी जैसे कि बर्ड ड्रेस हो गया, धनुष हो गया, ये सब चीज़ बाहर से मंगवाते हैं तो इसका जो कॉस्ट है बहुत महंगा पड़ता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है हम लोग का अभी। और जो हमारा ग्राउंड है वो तो है ही। यहाँ पे है, मैं छुरिया से आई हूँ और मैं हॉस्टल में रहती हूँ। 3 बार नेशनल खेल चुकी हूँ उड़ीसा से और 4 साल से अभी तीरंदाजी खेल रही हूँ। इस प्रतियोगिता में आप भाग ले रहे हैं, किस तरह का ये आयोजन हो रहा है और आगे क्या लक्ष्य लेके आप चल रहे हैं? आज मैं स्कोरर बनी हूँ और मतलब आगे मेरे को अभी ओलंपिक खेलना है, पर यहाँ सुविधा कम है सर। क्या सुविधा होनी चाहिए? सुविधा मतलब जैसे कि हम लोग का इक्विपमेंट है वो मतलब हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं और मतलब बस हेल्प की कमी है। आर्चरी प्रतियोगिता शुरू हुई है, कौन सी स्तरीय है, क्या है इसका उद्देश्य बताएं? सर ये हमारे यहाँ खिलाड़ियों का हमेशा राजनांदगांव का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है, उसको देखते हुए अग्रहरी वेलफेयर फाउंडेशन जो है उन्होंने और जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा एक पहल किया गया है, जिसमें बहुत ही अच्छा पहल है ये, जिसमें बच्चों को खेलने का मौका मिल रहा है। इसमें राज्य भर से तकरीबन 150 की संख्या में बच्चे पहुँचे हैं और अलग अलग जिलों के हैं जिन्होंने अपना जिला का प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहे हैं। और इस तरह का आयोजन इस ग्राउंड में पहली बार है और हमारे राजनांदगांव के लिए पहली बार है कि हमको इस तरह का आयोजन देखने को मिल रहा है। इसमें खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसके लिए हम राज्य प्रशासन और जिला प्रशासन, जिसमें पुलिस प्रशासन और हमारे कलेक्टर महोदय जो हैं उनका, और अग्रही वेलफेयर फाउंडेशन जो है अभिलेख अग्रही। विदिशा जिले के नटेरन तहसील में आज दिल्ली के मंगोलपुरी में जिहादियों द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के विरोध में नटेरन तहसील के समस्त हिंदू समाज द्वारा नटेरन में विरोध प्रदर्शन किया और तहसीलदार मैडम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिहादियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, अन्यथा पूरा हिंदू उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसमें समस्त हिंदू धर्म संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। अटल तिवारी जी, संजय धाकड़, संदीप रघुवंशी, राजेंद्र राव, तनवीर मीना जी, अमन रघुवंशी, अर्पित माथुर, नितेश धाकड़, यशपाल रघुवंशी, रामकृष्ण धाकड़ व अन्य सभी नटेरन तहसील के हिंदू समाज के लोग मौजूद रहे। नेशनल हाईवे 75 पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 तेज रफ्तार अनियंत्रित कारों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई।
इस हादसे में आधा दर्जन से भी अधिक लोग घायल हो गए। छतरपुर प्रतिष्ठित व्यापारी दिलीप गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई। 12 वर्षीय 2 बच्चियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। नौगांव थाना क्षेत्र के दोरिया गांव के पास का ये मामला है। 108 व 100 डायल की मदद से घायलों को नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग की संभावनाओं को तलाश कर कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राजनांदगांव शहर में 1 दिवसीय ग्राम उद्योग सेमिनार का आयोजन किया गया। लेकिन मुझे एक नया दिशा दिया है अश्विनी कुमार पांडे जी, जो एडिशनल सेक्रेटरी। खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने और कुटीर उद्योग हेतु ग्रामीणों को जोड़ने से उद्देश्य से राजनांदगांव शहर में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शामिल हुए और कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने को लेकर जानकारी हासिल की। खादी ग्राम उद्योग के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बारम तेकर कैके ने कहा कि इस 1 दिवसीय सेमिनार के माध्यम से कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य है। हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बताएं? देखिए कि खादी ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से हमारा जो राज्य कार्यालय है, इन्होंने 1 दिन की जो वर्कशॉप की है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि कृषि आधारित जो प्रसंस्करण उद्योग है उसको बढ़ावा मिले। और ख़ास करके छत्तीसगढ़ में ऐसे कई फल है, कृषि के कई जो उपज है, तो उसमें एक प्रक्रिया करके प्रसंस्करण करके हम कई छोटे छोटे उद्योग लगा सकते हैं तथा बड़े पैमाने पर रिसोर्स है तो हम समूह जो बनते हैं उस समूह के जरिए से क्लस्टर का भी निर्माण कर सकते हैं। इस कारण से मतलब इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है और जिसके जरिए से लोगों को इसका फायदा होगा। प्रियंका गांधी ने बिजनौर के चौंदपुर रामलीला मैदान में पहुंचकर भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। बैठ जाओ, जानकर रखा। रेलवे स्टेशन के करीब रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी द्वारा आहूत किसान महासम्मेलन को कांग्रेस महासचिव प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने संबोधन में आगे कहा कि 20,000 करोड़ रुपए संसद भवन के सौंदर्यीकरण पर मोदी सरकार खर्च कर सकती है, परंतु किसानों का भला नहीं कर सकती। 3 कृषि काले कानून के जरिए किसानों को जहां बर्बाद करने की योजना है, वहीं अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए 3 माह में मोदी जी ने दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों को धरना देने पर मजबूर कर दिया। किसानों की हाय खाली नहीं जाएगी। श्रीमती वाड्रा ने आगे कहा कि जब किसान कृषि कानून को मानने से इनकार कर रहे हैं तो मोदी सरकार कानून को वापस क्यों नहीं ले लेती। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।